नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल में। हम आपके लिए एनटीपीसी के प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस लेकर आए हैं और आप इनकी प्रैक्टिस करिए। इनके थ्रू ही मैं आपका सारा सिलेबस कवर कराऊंगा। ठीक है, देखिए जीएस को याद करने का सबसे बढ़िया तरीका यही है कि आप क्वेश्चंस के थ्रू उसको करें, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस के थ्रू उसको करें और जो उसके आसपास का डाटा है उसको आपकी पूरी जानकारी होनी चाहिए, ताकि जब आप पेपर में जाएँ, देखिए अगर आप पूरा सिलेबस लाइन टू लाइन कवर करेंगे तो आपको याद रखने में बड़ी समस्या होती है। लेकिन अगर देखिए क्वेश्चन पेपर में जो क्वेश्चन आता है, जैसे प्रीवियस ईयर में जो क्वेश्चन आया, ज़रूरी नहीं कि वो क्वेश्चन रिपीट हो, लेकिन उसके आसपास का ही रिपीट होगा। जैसे पहला क्वेश्चन जैसे हम देखते हैं इसमें, किस व्यक्ति को सामान्यतः गुरुदेव नाम से जाना जाता है? तो किसे जाना जाता है गुरुदेव के नाम से? रविन्द्रनाथ टैगोर जी को। देखिए रविन्द्रनाथ टैगोर जी से रिलेटेड क्या क्या चीज़ें हैं जो हमें याद रखनी है। हमारे राष्ट्रगान का निर्माण किसने किया? रविन्द्रनाथ टैगोर जी ने। रविन्द्रनाथ टैगोर जी की कौन सी साहित्य पुस्तिका थी जिसके लिए उन्हें नोबेल पुरस्कार दिया गया? कौन सी थी? वो थी गीतांजलि। गीतांजलि के लिए 1913 में उन्हें साहित्य पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। तो इस तरह के जो क्वेश्चंस हैं ये इसके आसपास ही बनेंगे और इसी से रिलेटेड जो भी आएगा वो इसी के आसपास, जो भी क्वेश्चन बनेगा वो इसी के आसपास से बनेगा, जो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट बढ़ते हैं। वह औरत कौन है जिसने स्वतंत्रता के लिए लड़ने के लिए भारतीय महिलाओं की जागृति में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाई और उन्हें भारत की कोकिला के नाम से भी जाना जाता है? आप सभी जानते हैं भारतीय कोकिला कौन है। श्री सरोजिनी नायडू जी थी। और वर्ष 1948 में उन्हें उत्तर प्रदेश का वर्ष 1947 में उन्हें उत्तर प्रदेश का गवर्नर भी नियुक्त किया गया था और जब तक उनकी मृत्यु नहीं हुई तब तक वो उस पद पर बनी रही। ठीक है, अब इससे रिलेटेड देखिए जो भी क्वेश्चन इसके आसपास बन सकते हैं, सरोजिनी नायडू जी के आसपास क्या बन सकते हैं? ये उत्तर प्रदेश की पहली महिला गवर्नर रही हैं। ठीक है, दूसरा, इन्हें कोकिला, भारतीय कोकिला के नाम से जाना जाता है। भारतीय कोकिला इन्हें किसने नाम दिया था? रविन्द्रनाथ टैगोर जी ने नाम दिया था। महात्मा गांधी जी ने सरोजिनी नायडू को क्या नाम दिया था? सरोजिनी नायडू जी को उन्होंने दिया था नाइट एंगल ऑफ इंडिया। ठीक है, तो इस तरह के क्वेश्चंस हैं जो इसके आसपास ही बनेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। किस व्यक्ति को बादशाह खान के नाम से जाना जाता था? देखिए खान अब्दुल गफ्फार खान को बादशाह खान के नाम से जाना जाता था। ठीक है, इससे रिलेटेड क्या क्वेश्चन बन सकता है? फ्रंटियर गांधी के नाम से किसे जाना जाता था? फ्रंटियर गांधी के नाम से भी खान अब्दुल गफ्फार खान को ही जाना जाता था। ठीक है, तो इस तरह की चीज़ें हैं जो आपको याद रखनी है, आपको इनको भूलना नहीं है। सारा जीएस ऐसे ही कवर करेंगे तो आपको ज़्यादा फ़ायदा रहेगा। और हमारे चैनल को प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें और शेयर भी ज़रूर करें। और अब आपके कमेंट्स बहुत ज़्यादा वैल्यूएबल हैं, तो प्लीज़ कमेंट करना ना भूलें। कुछ भी सजेशन देना हो आपको, कुछ भी डाउट हो आपको किसी चीज़ से रिलेटेड, तो मैं पूरी आपकी हेल्प करने के लिए रेडी हूँ। ठीक है, लेडी विद द लैम्प के नाम से किसे जाना जाता है? लेडी विद लैम्प के नाम से क्या? देखिए लेडी विद लैम्प, फ्लोरेंस नाइटिंगेल। फ्लोरेंस नाइटिंगेल को लेडी विद लैम्प के नाम से जाना जाता है। देखिए इसको आप कैसे याद रख सकते हैं? नाइटिंगेल, नाइटिंगेल का क्या मतलब होता है? रात का दीपक। ठीक है, अंधेरे का दीपक। तो विद लैम्प, लैम्प जिसके पास है वही तो अंधेरे का दीपक होगा। इस तरह से आप इसको याद रख सकते हैं, फ्लोरेंस नाइटिंगेल। इन्होंने नर्सिंग के क्षेत्र में क्रांति लाई थी। इन्होंने नर्सिंग के क्षेत्र में दया भाव से काम करने के लिए इनको इस उपाधि से नवाजा गया था। क्या? द लेडी विद लैम्प। कौन है? फ्लोरेंस नाइटिंगेल। चलिए, ऐसे जियो जैसे कि यह आपका आखिरी दिन है, ऐसे सीखो कि आप हमेशा जीवित रहेंगे। ठीक है, ये बहुत बड़े शब्द हैं और ये किसके द्वारा कहे गए हैं? वो हमारे बापू राष्ट्रपिता महात्मा गांधी जी द्वारा कहे गए हैं। देखिए महात्मा गांधी जी ने दो नारे और दिए थे। एक सस्टेनेबल डेवलपमेंट को लेकर नारा दिया था और एक करो या मरो का नारा दिया था। करो या मरो को तो सब जानते हैं। सस्टेनेबल डेवलपमेंट का नारा क्या था? उसमें ये कहा था कि गांधी जी ने कहा था कि हमारी जो पृथ्वी है इसके पास खनिज तत्व पर्याप्त मात्रा में मौजूद हैं कि वो सबका पेट भर सकते हैं, लेकिन किसी का भी लालच नहीं भर सकते। इतने खनिज हमारे पास उपलब्ध नहीं है। तो सस्टेनेबल डेवलपमेंट के बारे में जब बात की जाती है तो उस गांधी जी के उस वाक्य को हमेशा याद किया जाता है। तो ये दोनों वाक्य भी, ये दोनों स्लोगन्स भी महात्मा गांधी जी के बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। देखिए महात्मा गांधी जी से रिलेटेड जितने भी आंदोलन हैं, जितने भी उनके स्लोगन्स हैं, ठीक है, जितने भी उनकी पुस्तकें हैं जो इम्पोर्टेंट हैं, जो हमारे एग्ज़ाम्स में आती हैं, मैं उसका एक सेपरेट वीडियो लाऊंगा पूरा कवर करते हुए महात्मा गांधी जी को। ठीक है, और आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, हमारे साथ बने रहें और उस वीडियो को ज़रूर देखिएगा आप। वो लगभग तैयार ही है और मैं कल तक उस वीडियो को अपलोड कर दूँगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन।
भारत की राष्ट्रीय प्रतिज्ञा के रचयिता कौन थे? राष्ट्रीय प्रतिज्ञा जो स्वतंत्रता दिवस और गणतंत्र दिवस पर ली जाती है वो राष्ट्रीय प्रतिज्ञा कहलाती है। किसने लिखी थी वो लिखी थी पिड्डीमारी वेंकट सुब्बाराव जी ने। पिड्डीमारी वेंकट सुब्बाराव जी ने ये जो शपथ लिखी थी, राष्ट्रीय प्रतिज्ञा जो लिखी थी, ये तेलुगु भाषा में लिखी थी। फिर इसका बाद में अन्य भाषाओं में वर्णन कर दिया गया, अनुवाद कर दिया गया, हिंदी, पंजाबी, अन्य अन्य भाषाओं में। तो 1962 में पिड्डीमारी वेंकट सुब्बाराव द्वारा तेलुगु भाषा में रचा गया। बाद में इसका अनुवाद करके भारत की सभी अन्य क्षेत्रीय भाषाओं में इसका प्रसार किया गया। चलिए नेक्स्ट, निम्नलिखित में से अनुसरण किए जाने वाले धर्म एवं पवित्र पुस्तिका की कौन सी जोड़ी असंगत है? देखिए, इस्लाम धर्म की जो धर्म ग्रंथ है वो क्या है? कुरान है। सिख धर्म का क्या है? गुरु ग्रंथ साहिब जी हैं। और ईसाई धर्म का क्या है? बाइबल है। और जैन धर्म का ये इसने उपनिषद दिया है। और जबकि हमें पता है उपनिषद कहाँ से निकले हैं? वेदों से निकले हैं। और ये किससे, उपनिषद किससे रिलेटेड है? वो वैदिक धर्म या वैदिक संस्कृति से रिलेटेड है। तो ये जैन धर्म और उपनिषद, ऑप्शन सी जो है इसमें इनकरेक्ट हो गया। ठीक है, तो नेक्स्ट बढ़ते हैं। मनुस्मृति का अंग्रेजी में अनुवाद किसने किया? देखिए, जॉर्ज वूलर ने मनुस्मृति का अंग्रेजी में अनुवाद किया था। ठीक है, मनुस्मृति देखिए वेदों के बाद जो सबसे ज़्यादा मान्यता प्राप्त जो धर्म ग्रंथ हमारे पास है वो मनुस्मृति ही माना जाता है वेदों के बाद। ठीक है, उस पर ज़्यादा भरोसा किया जाता है। और कई लोगों ने मनुस्मृति का अनुवाद किया है, अंग्रेजी में किया, कई और भाषाओं में किया है। ठीक है, लेकिन जो जॉर्ज वूलर है उनका जो अनुवाद है मनुस्मृति का अंग्रेजी में वो सबसे ज़्यादा मान्य माना जाता है। ठीक है, और उन्होंने जो अनुवाद किया वो सर्वश्रेष्ठ माना जाता है। उन्होंने एक विद्वत्तापूर्ण भूमिका में कतिपय समस्याओं का उद्घाटन भी किया है इसके अंदर। ठीक है, चलिए नेक्स्ट, हिंद स्वराज के लेखक कौन थे? आप सबको पता होना चाहिए क्वेश्चन। तो हिंद स्वराज के लेखक कौन थे? महात्मा गांधी। महात्मा गांधी जी ने हिंद स्वराज लिखी थी और ये बहुत इम्पोर्टेंट है। मैं फिर बता रहा हूँ, जो महात्मा गांधी से रिलेटेड जो भी पुस्तक, जो भी उनके आंदोलन रहे हैं, जो भी उनकी पुस्तकें रही हैं, जो भी उनके स्लोगन्स रहे हैं वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं, खासकर आरआरबी के एग्ज़ाम्स के लिए। तो मैं उसके लिए एक वीडियो लाऊंगा। तो सो प्लीज़ डू सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर अवर चैनल। और योर कमेंट्स आर वेरी वैल्यूएबल टू अस, सो प्लीज़ कमेंट करना ना भूलें। कोई डाउट हो तो आप प्लीज़ पूछिए, ज़रूर पूछिए। मैं भी रेलवे में सेलेक्टेड हूँ तो मैं आपकी समझ सकता हूँ कि पेपर का पैटर्न कैसा रहता है, बच्चों को दिक्कत कहाँ आती है। तो जितना भी हो सकेगा मैं आपकी पूरी पूरी हेल्प करूँगा। और अपने कमेंट बॉक्स में आप कमेंट करके अपना डाउट वगैरह भी पूछ सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।